आपने अपनी लाइफ में कभी एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो कि रात के 2 या 3 बजे सो के या 4 बजे सो के डेली 12 या 1 बजे उठता है और सिर्फ अपना डेली डेटा खत्म करता है और फिर वापस सो जाता है। उसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। आपने एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है? तो लुक, एंशियंट टाइम्स में भी जब राजा महाराजा को एंटरटेनमेंट की जरूरत होती थी तो वो डांस देखते थे, वो म्यूजिशियंस को देखते थे। बट आज के इस मॉडर्न एज में लोगों के पास सेल फोन्स हैं और वो उससे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, डांस देखते हैं, सब चीज़ देखते हैं। बहुत ज़्यादा एडिक्टेड चीज़ है ये। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी मॉडर्न फालतू जनरेशन के बारे में जिसका नाम है जेनजी जनरेशन। ये अपने आप को जेनजी कहते हैं, अपने आप को कूल समझते हैं, बट रियलिटी ये है कि ये कूल नहीं, फूल है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है दी मॉडर्न जेनजी जनरेशन। ये अपने आप को कूल समझते हैं बट ये कूल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो आदमी लेजीनेस से जूझ रहा है, जो आदमी ज़िंदगी में कुछ उसका गोल नहीं है, कुछ हाई अचीवमेंट नहीं है, उस आदमी के बारे में आप क्या ही सोचोगे। क्योंकि दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन ए, दो एग्जाम्पल हैं। पहले एग्जाम्पल में एक आदमी है वो जो कि डेली 2 या 3 बजे रात को सोता है और 12 1 बजे उठता है और दिन भर आराम करते रहता है बेड में, और वो रनिंग कुछ भी नहीं करता, स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ अपना डेली डेटा खत्म करता है और वापस से सो जाता है और अपने आप को वो जेंजी कहता है और अपने आप को कूल समझता है। और ऑप्शन बी में दूसरी तरफ एक और आदमी है जो कि डेली सुबह 4:30 उठता है, रनिंग करता है, वर्कआउट करता है, डिस्ट्रैक्शन उसकी लाइफ में है ही नहीं, वो सिर्फ अपने गोल्स के बारे में सोचता है। सो अब खुद मेरे को ये बताओ कि ज़्यादा सक्सेस रेट किसका है। और फैक्ट ये है कि जो जेनजी जनरेशन है, मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा ही आसान होता है बाकियों के कंपैरिजन में, क्योंकि उनका खुद पर्सनल कोई स्टैंड नहीं रहता, वो फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, वो मेंटली डिसेबल्ड रहते हैं। डिसेबल्ड इन अ वे कि वो ज़्यादा मेंटली एक्टिव नहीं रहते, वो ज़्यादा अपने आसपास नहीं देखते, वो सिर्फ घर में ही घुसे रहते हैं। Maybe our future generations will fight over the wild animals like us. Oh, they were going to be better than us. They were the apex predators. मैं एक चीज़ तुमसे डायरेक्ट पूछना चाहूँगा, शर्म आती है? शर्म आती है अपने आप को देख के कि तुम कैसे रहते हो, कैसे हो अपने आप को? तुम जेनजी बोलते हो, स्मार्ट बोलते हो, बट रियलिटी क्या है? सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, सो जो लोग जेनजी हैं, अपने आप को जेनजी बताते हैं, रियलिटी ये है कि वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं रहते, वो सिर्फ अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं और वो डिस्ट्रैक्टेड है इन रियल लाइफ। अकॉर्डिंग टू मैनी ऑफ द फिटनेस यूट्यूबर्स एंड अकॉर्डिंग टू साइंस ऑल्सो, सो आज की जो जनरेशन है जो अपने आप को सो कॉल्ड जेनजी कहती है, वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट और सेंसिटिव हो गई है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टैलेंट, सब चीज़ वेस्ट है। अपने आप को ज़्यादा ही सेंसिटिव बताना ये कोई सही चीज़ नहीं है। सो मैं भी इन्हीं के एज का हूँ, इन्हीं की जनरेशन का नहीं मैं अपने आप को मानता कि मैं इस जनरेशन का नहीं हूँ, क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं बाकी सारी चीज़ें नहीं करता, मैं पार्टीज़ नहीं करता। मैं सुबह 4:30 को उठ जाता हूँ, रनिंग के लिए जाता हूँ, देन घर आता हूँ, पुशअप्स करता हूँ, जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत कम चलाता हूँ क्योंकि सोशली एक्टिव रहना ज़रूरी है। बट आज के टाइम पे हार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस की ओर चले गए हैं, सो हार्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जनरेशन बहुत ज़्यादा ही फालतू, और ये जो मिथ है कि वी आर जेनजी, वी आर सो कॉल्ड जेनजी, इससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इफ़ यू आर अ मैन देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर सेल्फ, योर मैस्कुलाइन सेल्फ, योर मस्कुलर सेल्फ टू द सोसाइटी कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। बट जो जेनजी जनरेशन है जो अपने आप को सो कॉल्ड कूल कहती है, वो कूल नहीं, वो फूल है। और मैं अपने आप को उनमें मानता ही नहीं हूँ, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, उनसे अलग हूँ। और आपको भी अलग ही रह के चलना चाहिए। ये सो कॉल्ड जेनजी सिर्फ नाम के हैं। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सेपरेट फ्रॉम देम, क्योंकि उनकी लाइफ का पर्पस कुछ नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर सेल्फ इन द सोसाइटी कि आप उनके जैसे नहीं हो, आप उनसे अलग हो, आप उनसे ज़्यादा मस्कुलर हो, आप उनसे ज़्यादा अच्छे हो। ये आपको शो करना पड़ेगा और आपको शो करना ही है कि आप उनके जैसे नहीं हो, आप फालतू लोग में नहीं आते हो, ये आपको शो करना होगा। एट द एंड अगर तुम अपने आप को जेनजी कहते हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ पीपल दैट आई नो, वो लोग और मेरे में यही चीज़ है, थिंकिंग में सिमिलरिटी, की जेनजी और गे दोनों लोग सेम होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है जेनजी लोगों को देख करके कि वो इतने ज़्यादा फालतू अपनी मिथ में रहते हैं, अपनी मिथ में रहते हैं, अपनी इमेजिनेशन में रहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कूल है। बट रियलिटी ये है कि भाई तुम कूल नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड जनरेशन हो।
सो सुधारो अपने आप को। अगर तुम जेंजी हो तो सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हें। और मस्कुलर तो तुम हो जाओगे जिम जाके, बट यहाँ से तुम मस्कुलर नहीं बन पाओगे कभी। ये कुछ मोटे मोटे बच्चे अपने आप को जेंजी कहते हैं, ये वो लोग सिर्फ अपने आप को छुपाने की कोशिश है, अपने आप को कूल बताने की कोशिश है। अब तुम अपने आप को बता के कूल बन रहे हो तो तुम कूल नहीं, तुम फूल हो, क्योंकि जो रियल में कूल होता है वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अब तक की सबसे ज़्यादा वर्स्ट जनरेशन है। सो इफ़ यू आर अ मैन देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।